friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. Guys, in the last video we had seen sentences on what, and I hope it was very helpful for you. And today we'll see sentences on how. So shall we begin? Now see, first question is how are you? If you want to know about someone's health, then you may ask the most common question, how are you? Means आप कैसे हैं? Next is how is the family? अगर आप किसी के बाल बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं how is the family? Next is how is your father? अगर आप किसी के पिताजी की तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं how is your father? और अगर आप उनकी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हाउ इज योर मदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज योर हेल्थ इन अमेरिका. अगर समझिए आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में थे तो आप उनको पूछ सकते हैं हाउ वाज योर हेल्थ इन अमेरिका. तो आंसर कैन बी आई वाज परफेक्टली ऑलराइट देयर. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द वेदर देयर, यानी वहाँ का मौसम कैसा था. तो आंसर कैन बी इट वॉज क्वाइट कोल्ड, यानी वहाँ पे बहुत ठंडी थी. नेक्स्ट हाउ ओल्ड आर यू. अगर आप किसी की उम्र जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू. और अगर आप किसी के बेटे की उम्र जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड इज योर सन, यानी आपके बेटे की उम्र क्या है या कितनी है. और अगर आप किसी की बेटी की उम्र जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हाउ ओल्ड इज योर डॉटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम योर. अगर समझिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाना है और आपको पता नहीं है कि कितना दूर है तो आप किसी को इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ फार इज गेटवे ऑफ इंडिया फ्रॉम योर. आंसर कैन बी अबाउट 3 किलोमीटर्स, अबाउट 6 किलोमीटर्स, वॉट एवर. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक. हम कभी कभी कहते हैं अरे इसमें कितना समय जाएगा और कितना टाइम लगेगा, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक. नेक्स्ट इज फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, यानी आप यहाँ पर कब से हैं. तो आप पूछ सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर. अगर आप किसी को पूछ रहे हैं कि ये शर्ट आपको कितने में पड़ी तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच डिड दिस शर्ट कॉस्ट यू, यानी ये शर्ट कितने की है या कितने में पड़ी. नेक्स्ट इज हाउ डू यू डू. हाउ डू यू, या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू. देखिए पूछने में भी कितना अच्छा लग रहा है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं. नेक्स्ट है हाउ हैव यू कम बैक, यानी आप वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम बैक. नेक्स्ट इज हाउ इज शी टुडे. हम किसी को पूछते हैं कि अब वो कैसा महसूस कर रही है या आज कैसी है, तो हाउ इज शी टुडे, या फिर आप कह सकते हैं हाउ इज शी फीलिंग नाउ, हाउ इज शी फीलिंग टुडे. मैं यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ. Now here, how did you find this place. हम किसी को पूछते हैं ना आपको ये जगह कैसी लगी, तो आप कह सकते हैं how did you find this place. Next is how are the children. हम किसी को कहते हैं ना बच्चे कैसे हैं, तो how are the children. Next is how was that necklace. आप यहाँ पर नेकलेस की जगह पर कोई अलग भी वस्तु लेकर पूछ सकते हैं. यहाँ पर नेकलेस लिया है कि वो हार कैसा था, फिर आपको कैसा लगा, तो यहाँ पर है how was that necklace. Next is how do you go to school. हम किसी को पूछते हैं कि आप स्कूल कैसे जाते हो, तो how do you go to school. वो कह सकता है by bus, by walk, कुछ भी. ओके. Now here how do you know. हम किसी को पूछते हैं कि आपको कैसे पता, आपको कैसे मालूम, तो how do you know. Next is how did you return. आप वापस कैसे आ गए, तो how did you return. देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है हाउ डिड यू रिटर्न, या फिर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं हाउ हैव यू कम बैक. दोनों भी आप कह सकते हैं. फ्रेंड्स
चलिए आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहें। आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि हमने हाउ पर कुछ क्वेश्चंस देखे और सेम उसी तरह से हमने व्हाट पर भी क्वेश्चंस देखे थे। पर क्या आपने नोटिस किया कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस वर्ब के साथ थे। तो हम वर्ब टेंस में सीखेंगे कि उन्हें कैसे फ्रेम करते हैं, पर अब तक के लिए आप उन्हें यूज करें, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज ऑल आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑन हाउ। लेट्स सी। हाउ काइंड ऑफ यू मीन्स जब हम कहते हैं कि आप कितने दयालु हैं तो कह सकते हैं इंग्लिश में हाउ काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट इज हाउ लवली, कोई वस्तु कोई चीज बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, तो आप कह सकते हैं हाउ लवली। नेक्स्ट इज हाउ डर्टी, यानी बिल्कुल कोई चीज बहुत गंदी है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप कह सकते हैं हाउ डर्टी। नेक्स्ट इज हाउ मार्वलेस, यानी कितना अद्भुत है ये, हाउ मार्वलेस। देखिए बोलने में भी आपको फर्क दिखाई देगा कि जब कोई चीज़ गंदी है, बेकार है, तो हम ये कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, और कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसे हम किस तरह से कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल, सेम सिमिलर है, आप देख सकते हैं हाउ लवली से हाउ ब्यूटीफुल मीन्स कितना सुंदर है ये, हाउ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज हाउ एब्सॉर्ड, हम कहते हैं कितना बेतुका है, कितना मूर्खपना है ये, तो उसके लिए आप कह सकते हैं हाउ एब्सॉर्ड। नेक्स्ट इज हाउ डिसग्रेसफुल, यानी कितने अपमानजनक की बात है ये, तो उसके लिए आप कह सकते हैं हाउ डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट इज हाउ टेरिबल, जब आपको लगे कि कोई चीज़ बहुत भयानक है तो आप कहते हो ना कितना भयानक है ये, तो आप कह सकते हैं हाउ टेरिबल। नेक्स्ट इज हाउ डेयर यू, जब हम कहते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में हाउ डेयर यू। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।